तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होते ही हम देखते जहां पर जियान पहुंच चुका था इना एकेडमी, और वही हम देखते हैं कि जियान इना एकेडमी वापस आकर बहुत खुश लग रहा था। तभी जियान जिया को बुलाते हुए कहता है कि हम लोग वापस इना एकेडमी पहुंच चुके हैं, चलो नीचे आजा। तब हम जिया को देखते हैं जो कि ऊपर बैठी हुई पिल खा रही होती। तब वह भी इना एकेडमी को देखकर काफी खुश हो जाती है, और फिर हम इना एकेडमी के स्टूडेंट को देखते हैं जो कि फर्स्ट एल्डर को आते देखते हैं, तो वह भी काफी खुश हो जाते हैं और फिर वो बहुत ही अच्छे से फर्स्ट एल्डर का इना एकेडमी में स्वागत करते हैं। और फिर तब फर्स्ट एल्डर उन लोगों से कहते हैं कि मैं आप लोगों को किसी से मिलना चाहता हूं, और वह ये कहकर जैसे ही पीछे देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता है, और फिर सीन चेंज होकर उन तीनों के ऊपर आ जाता है जहां पर जिया कह रही होती है कि अच्छा हुआ हम लोग वहां से निकल आए, नहीं तो वह बुढ़ा बातें कर करके हम लोगों को पका देता। और वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर को जिया की ऐसी बातें सुनकर हंसी आ रही होती है। तभी जिया लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि अरे तुम तो यहाँ पर पहली बार आई हो, तो चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह ले चलती हूँ जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिलती है, और उसे अपने साथ खींच ले जाती है। और तब जियान कहता है कि चलो मैं भी तब तक के लिए पेन गेट को घुमाता हूँ, और फिर वहां से पहुंच जाता है पेन गेट, और फिर अपने आसपास की चीजों को पहले जैसी देखकर बोलता है कि 2 साल बीत चुके मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसा ही है। मगर तभी कुछ लोग एक डायरेक्शन की तरफ भाग रहे होते हैं, तब जियान भी उनके पीछे चला जाता है जहां पर हम देखते हैं कि एक लड़की पिल को रिफाइन कर रही होती है, और देखने में उसकी फ्लेम काफी सुंदर लग रही थी। तब जियान उसे देखकर कहता है कि इसकी पिन रिफाइन की स्किल्स तो काफी ज्यादा अच्छी, क्योंकि अभी काफी ज्यादा यंग है, फिर भी काफी अच्छे से पिल रिफाइन कर रही है। और तभी कुछ देर बाद वो एक टियर 4 की पिल को रिफाइन कर लेती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी जियान कहता है कि अच्छी तो है लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है, और ये बात वह लड़की सुन लेती और बोलती किसने बोला ये अच्छी नहीं है। तब जियान सामने आते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी फ्लेम को थोड़ी और अच्छे से कंट्रोलर करती और इसे थोड़ी देर और रिफाइन करती तो इसकी जो क्वालिटी वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाती। यह सुनकर सभी लोग जियान के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं कि तू है कौन जो तू हमारी सीनियर ज्ञान देने में लगा हुआ है, जैसे कि तुझे सब कुछ पता ही है, और इससे पहले तुझे कभी भी पेन गेट के अंदर नहीं देखा, इस वजह से तू पेन गेट का तो है नहीं, तू कहाँ से आया है जल्दी बताओ। तभी वह लड़की जियान के सामने आ जाती है और कहती कि तुमने तो पेन गेट की यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी और फिर तुमने यहाँ पर एंट्री कैसे करी, ये रूल्सों के खिलाफ है। तो ये सुन के जियान कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ। तो ये सुन के वह लड़की कहती है अगर तुम्हें पेन गेट के अंदर किसी को ढूंढा है तो उसका एक रूल्स है, तो तुम्हें उसे फॉलो करना होगा, तभी तुम यहाँ पर घुस सकते हो, और वैसे तुम यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हो। तो ये सुनकर जियान कहता है कि मैं जीवाव और हुहाव को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोग जियान पर गुस्सा करने लगते हैं, मगर तभी वह लड़की कहती है कि चीफ जीवाव और एल्डर हुहाव से मिलना इतना आसान नहीं है जो कि तुम कभी भी आकर उनसे मिल लिए। लेकिन तभी जियान ऊपर अचानक से आकर हमला कर देती है जीवा अपने हंटर से। तब जियान अपनी लाइटनिंग स्पीड से बच जाता है, मगर तभी हुहाव आकर अपनी तलवार से जियान के ऊपर हमला करता है, मगर जियान फिर से उस हमले को भी डोज कर देता। मगर तभी जीवाव जियान के सामने आ जाती है और कहती है कि जियान तुम काफी लंबे समय के बाद वापस आए हो और यहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने संभाली है, और तुम इतने समय से कहाँ गायब थे। वही जियान नाम सुनते ही सभी लोग हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि यह तो इस पेन गेट का फाउंडर और साथ ही इसी ने पेन गेट को बनाया है। मगर तभी हुहाव जियान से कहता है कि मैंने पिछले कुछ समय में अपनी पावर को बढ़ा लिया है, क्यों ना हमारे बीच एक कंपटीशन हो जाए। तब जियान भी इसके लिए मान जाता है और फिर वह दोनों जियान के ऊपर हमला कर देते हैं दोनों तरफ से, मगर जियान अपनी लाइट की स्पीड से सभी हमलों को बहुत ही आसानी से डॉच कर देता है। मगर तभी हुहाव अपनी ब्लडी शॉट से हमला कर देता है जियान के ऊपर, मगर जियान उसके हमले से भी बहुत ही आसानी से बच जाता है। लेकिन तभी जीवाव अपने प्लांट से जियान के पैरों को पकड़ लेती है, जिस वजह से जियान मूव नहीं कर पा रहा होता है। तब जीवाव हमला कर देती अपने हंटर से जियान के ऊपर, मगर जियान बहुत ही आसानी से जीवों के हंटर को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के दे मारता हुहाव पर, जिस वजह से वह दोनों हार जाते हैं। और वहीं पे ये सब देखकर वह सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारे सेक्ट मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल होंगे, ये तो बहुत अमेजिंग बात है। और तभी वह दोनों जियान के पास आ जाते हैं, तो जियान उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों तो कुछ सालों में काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो ये सुनकर जीवाव कहती है कि लेकिन फिर भी हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते हैं, और फिर सभी स्टूडेंट्स को कहती है कि स्वागत करो अपने मास्टर का। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट्स जियान के पास आ जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, मगर इसी के साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ चाय पी रहा होता है। तभी सिरलिन जियान से कहती है कि
मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पे चाहना नहीं और मैंने आपके साथ बदतमीजी की। जिस पर जियान कहता है कि तुम्हारा जो टैलेंट है वह सच में ही काफी ज्यादा कमाल का है और तुम अभी से ही टीयर 4 की पील को रिफाइन कर सकती हो और ऐसा करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा आज से पहले इस जिनान एकेडमी में। ये सुनते ही सिरलेन बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मास्टर आप सच में ही काफी ज्यादा अच्छे हो। तभी हुहाव बताता है कि जो हमारा पेन गेट है अब काफी ज्यादा स्टोन हो चुका है और यहाँ तक कि इन एकेडमी के स्टोन 50 स्टूडेंट होते हैं, उनमें से हमारे 25 स्टूडेंट जरूर होते हैं और साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई किए हैं पेन गेट से, अब वह एल्डर बन चुके हैं। तो ये सुनकर जीवाब कहती है कि अब ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि अब हमारा पेन गेट पहले से काफी ज्यादा अच्छा बन चुका है। तब ये सुनकर जियान कहता है कि थैंक यू, तुम दोनों ने इतनी ज्यादा मेहनत करी इस पेन गेट को इतना ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। तब ये सुनकर जीवाब गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है तो संभालो फिर इस पेन गेट को तुम ही। तो ये सुनकर जियान एक स्माइल कर देता है। तब हाव कहता है कि वैसे तुम इन एकेडमी में कब तक रोकने वाले हो? तो ये सुनकर जियान बोलता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर ज्यादा दिनों तक नहीं रोकने वाला हूँ, जैसे ही यहाँ के मेरे सारे काम खत्म हो जाएंगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि अभी के लिए मुझे अपने लिए एक हेवली फ्लेम भी ढूंढनी है। ये सुनते ही सिरलेन एकदम से हैरान हो जाती है, लेकिन तभी जियान अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे अभी के लिए जाकर फर्स्ट एल्डर से मिलना है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर फर्स्ट एल्डर एकदम से हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम पॉइजन हो और तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब जियान फर्स्ट एल्डर को सब कुछ बता देता है कि ओल्ड सीपियान ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ उसकी बॉडी के अंदर डाल दी, इस वजह से उसका पॉइजन भी उसकी बॉडी के अंदर आ गए और इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर बन चुका है डीमन पॉइजन स्पोर्ट। ये सब सुनकर फर्स्ट एल्डर जियान से कहते हैं कि अगर तुम्हें इसे रिमूव करना है तो इसे रिमूव कर सकता है सिर्फ एक डाव जोन लेवल का वॉरियर ही, और जिनान एकेडमी के अंदर एक ही है जो अभी के लिए दावजों पर पहुंचा है और वह एक ग्रेट एल्डर, लेकिन वह अभी के लिए यहाँ पर नहीं है। मगर फिर भी जिनान एकेडमी के अंदर 2 ऐसे एल्डर है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि वह कभी बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये सब सुनकर जियान गुस्से से कहता है कि अगर कोई दावजोग मेरी मदद नहीं कर सकता तो फिर मेरे पास दूसरा भी रास्ता है। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि तो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता क्या है? तब जियान कहता है कि मुझे अपने लिए तीसरी हेवली फ्लेम को ढूंढना होगा। ये सुनते ही सिरलेन एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि अभी के लिए वह छुपकर इनकी बातें सुन रही होती है, लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर को सिरलेन के बारे में पता चला जाता है। तो वह बोलते हैं कि कौन है यहाँ पर, कौन छुपकर हमारी बातें सुन रहा है? तो ये सुनकर सिरलेन बाहर आ जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा में तो यहाँ से गुजर रही थी बस। तो ये सुनते ही जियान कहता है कि आप इसे जानते हो? तो ये सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं हाँ मैं इसको जानता हूँ, यह मेरे ओल्ड फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है और यह कुछ समय पहले ही आई है जिनान एकेडमी सेंटर कलेन से। तभी सिरलेन जियान से कहती है कि मैंने सुना है कि आप एक हेवली फ्लेम को ढूंढ रहे हो और मैं जानती हूँ एक हेवली फ्लेम को। ये सुनते ही जियान खुश हो जाता है और उसे कहता है कि क्या सच में तुम एक हेवली फ्लेम के बारे में जानती हो? प्लीज मुझे उसके बारे में बताओ। तो ये सुनते ही सिरलेन थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहती है कि यह हेवली फ्लेम मेरी फैमिली से रिलेटेड है और मेरी फैमिली अभी के लिए काफी ज्यादा मुसीबत में चल रही है। तो ये सुनते ही फर्स्ट एल्डर सिरलेन से कहते हैं कि तुम्हें इससे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए अपनी फैमिली के मैटरों में। मगर तभी जियान कहता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये सुनकर सिरलेन कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है अपनी फैमिली को वापस पिल टावर में एक पोजीशन दिलवाने में। तभी फिर से फर्स्ट एल्डर सिरलेन से कहते हैं कि तुम पागल मत बनो, जियान के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होगा पिल टावर के अंदर एंट्री लेना, क्योंकि पिल टावर के अंदर एंट्री लेने के लिए कम से कम लेवल 7 का एल्केमिस्ट होना जरूरी है। तब सिरलेन कहती है कि मुझे पता है कि जियान अभी के लिए लेवल 7 पर नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ जियान उनमें से सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे इसके ऊपर पूरा विश्वास है कि यह जल्दी ही लेवल 7 के अंदर भी पहुंच जाएगा। और इसलिए अगर आप मेरी फैमिली की मदद करने का प्रॉमिस करते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको उस हेवली फ्लेम के बारे में बता दूंगी। तब ये सुनकर जियान कहता है कि पिल टावर बहुत ही खतरनाक जगह है, वहां पर पूरी दावा की कॉन्टिनेंट के सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट मिलते हैं और मेरा भी ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी फैमिली को पिल टावर में फिर से वह पोजीशन दिलवा पाऊंगा कि नहीं दिलवा पाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे हेवली फ्लेम के बारे में एक प्रॉपर जानकारी देती हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी पूरी जी जान
लगा दूंगा तुम्हारी फैमिली को फिर से पिल टावर के अंदर पोजीशन दिलवाने के लिए। तो ये सुनकर सिरलेन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर जियान को हेवली फ्लेम के बारे में बताती है कि मेरी फैमिली ने मुझे एक बार पिल टावर की हेवली फ्लेम के बारे में बताया था, और क्या आपने कभी 3000 बर्निंग हेवली फ्लेम के बारे में सुना है। ये सुनते के जियान एकदम से शॉक होते हुए कहता है कि क्या 3000 बर्निंग हेवली फ्लेम, जो कि हेवली फ्लेम की रैंकिंग में 9th नंबर पर है, जो कि स्टार से बनी थी, और जब ये बनी थी तब आसमान से काफी ज्यादा लाइटें गिरी थी जिस वजह से आसपास काफी बड़ी तबाही आई थी। मगर यह हेवली फ्लेम पिल टावर के अंदर है, इस वजह से उन लोगों ने इसकी प्रोटेक्शन भी काफी ज्यादा टाइट कर रखी होगी, इस वजह से इसको लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो ये सुनकर फर्स्ट एल्डर सिरलेन से कहते हैं कि जैसा कि जियान ने बोला कि यह हेवली फ्लेम पिल टावर के अंदर है, इस वजह से इस हेवली फ्लेम के बारे में भूल जाना ही अच्छा होगा। लेकिन तभी सिरलेन जियान से कहती है कि यह हेवली फ्लेम पिल टावर के अंदर ही है और इसकी प्रोटेक्शन काफी ज्यादा टाइट है, मगर अभी तक पिल टावर उस हेवली फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पाया है, इस वजह से वह ऐसे किसी को ढूंढते रहते हैं जो उस हेवली फ्लेम को कंट्रोल कर सके। इसलिए पिल टावर कुछ सालों में एक कंपटीशन करवाता है जिसका नाम है पिल गैदरिंग कंपटीशन है, और अगर उसमें कोई टॉप 10 में कोई स्टूडेंट्स बच्चे आते हैं तो उन्हें मौका मिलता है इस हेवली फ्लेम को लेने का एक बार। तभी यह सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि पिल गैदरिंग कंपटीशन को तो एक बार मास्टर याव लाव भी जीत चुके हैं, और फिर उसके बाद से ही वह पूरी दावा की कॉन्टिनेंट में फेमस हो गए थे। ये सुनकर जियान हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मास्टर ने भी इस कंपटीशन में भाग लिया होगा, और फिर जियान सिरलेन को थैंक यू कहता है हेवली फ्लेम के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए। ये सुनकर सिरलेन काफी ज्यादा खुश होते हुए जियान से कहती है कि तो फिर हम कब जाने वाले हैं सेंटर कलेन। तो ये सुनकर जियान कहता है कि हम बहुत ही जल्दी जाएंगे, जैसे ही मेरे यहाँ के सारे काम खत्म हो जाएंगे हम यहाँ से पिल टावर की तरफ निकल लेंगे। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि सेंटर कलेन में मुझे बहुत सारे पावरफुल वॉरियर देखने को मिलेंगे, इसलिए मुझे वहाँ के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा, और अगर मैंने अपने डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो मैं वहाँ पर किसी बड़ी मुश्किल में पड़ सकता हूँ। और फिर जियान अपनी स्टोरेज रिंग से उस मैजिकल बिस्ट के स्केलेटन को बाहर निकाल लेता है और फिर उस मैजिकल बिस्ट की बॉडी को चेक करने लगता है जहां कि उसमें कोई मोस्टर कोर दिखाई दे जाए, मगर उसे कोई मोस्टर कोर नहीं मिलता है। इसलिए वह कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं इस मोस्टर की बॉडी से विंग्स भी बना लेता हूं तो ये भी मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और फिर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालकर उस मोस्टर पे डालने लगता है, मगर तभी वहां पर जिया आ जाती है उस मोस्टर की स्मेल को सूंघते सूंघते, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस मोस्टर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मगर तभी हम देखते हैं कि उस मोस्टर का बचा हुआ एसएस एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उसकी एनर्जी फैलने लगती है और जियान की हेवली फ्लेम को पीछे धकेल देती है। तब जियान अपनी हेवली फ्लेम को उसके अंदर और तेजी से डालने लगता है, इस वजह से जो मोस्टर का एसएस होता है उसका बोरा कम होने लगता है और फिर कुछ देर में उसका बोरा पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और साथ ही जियान की ग्लेस फ्लेम उसके जो नेल्स होते हैं उनको भी वह रिफाइन कर देती है। तब जियान उनको देखकर कहता है कि यह तो काफी ज्यादा साफ है, और फिर जियान अपने स्टोरेज रिंग से 2 ग्लव्सों को बाहर निकाल लेता है और उन नेल्सों को उन ग्लव्सों में लगा देता है। तब उन ग्लव्सों की पावर एक्टिवेट हो जाती है और उन ग्लव्सों का बोरा देखकर जियान भी हैरान हो जाता है, मगर तभी जिया आकर उन ग्लव्सों को ले लेती है और उन दोनों ग्लव्सों को अपने दोनों हाथों में पहन लेती है, जिन्हें पहनकर उसे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तभी जियान उसे कहता है कि तुम अभी तक सोई नहीं हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब जिया उन ग्लव्सों को देखकर कहती है कि आज से यह ग्लव्स मेरे हुए। तब जियान कहता है कि क्या सच में ये तुम्हें चाहिए। तब जिया लड़ने की पोजीशन में आते हुए कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से फाइट करके देख लेते हैं। तब जियान उसे कहता है कि मुझे इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट काम करने हैं। तब जिया जियान के पास आकर कहती है कि तुम बार बार इस मोस्टर की बॉडी को बाहर क्यों निकाल लेते हो, इसमें से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। जिस पर जियान कहता है कि तुम तो हर दिन किसी ना किसी मोस्टर को देखती हो, तो तुम्हें अजीब सा फील क्यों हुआ। तो ये सुनकर जिया कहती है कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ सोने, और यह कहकर वहां से चली जाती है। और फिर हम जियान को देखते हैं जो कि अपनी हेवली फ्लेम से उस मैजिकल बिस्ट की बॉडी को रिफाइन कर रहा होता है। तभी उस मोस्टर की बॉडी से उसका ब्लड बाहर निकल आता है। तब जियान उस ब्लड को रिफाइन करने के लिए उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर डाल देता है, जिस वजह से वह एक अलग ही जगह पर आ जाता है जो कि उसी मैजिकल बिस्ट की जगह होती है। तभी वह मैजिकल बिस्ट जियान के सामने आकर कहने लगता है कि हालांकि मैं अभी मर चुका हूँ फिर भी तुम जैसे
ह्यूमन को मुझे कंट्रोल करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, और यह बोलकर वह जियान के ऊपर हमला कर देता है। तब जियान उसके हमले को अपनी हेवली फ्लेम की शिल्ड बनाकर रोकने लगता है, मगर उस मैजिकल बिस्ट का अटैक का काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से जियान पीछे खिसकने लगता है। तब जियान अपनी ग्लास फ्लेम से उसके हमले के ऊपर एक अटैक कर देता है, इस वजह से उस मैजिकल बिस्ट की स्पिरिचुअल बॉडी नष्ट हो जाती है। मगर वह मरते हुए जियान से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरा स्काई फिनिक्स क्लेन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इधर जियान अपने मन में सोच रहा होता है कि फॉरन हार्ट फ्लेम सच में ही काफी ज्यादा पावरफुल है, और फिर जियान उस मैजिकल बिस्ट के बचे हुए वोरे को अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेता है और फिर बाहर आ जाता है और उस मैजिकल बिस्ट के ब्लड की ड्रॉप को अपने पास रख लेता है। और फिर जियान अपनी ग्लास फ्लेम से उस मैजिकल बिस्ट की बॉडी को रिफाइन कर उनसे अपने लिए विग्स बना लेता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। और फिर जियान अपनी फिंगर काट कर उसका ब्लड वोन विंग्स में डाल देता है, जिस वजह से वह विंग्स जाकर जियान की बॉडी में लग जाते हैं। और फिर जियान उन विंग्स की स्पीड को चेक करने लगता है, जहां पर उनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, जो देखकर जियान कहता है कि यह वोन विंग्स मेरे लिए सेंटर क्लेन में काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। और फिर हमारा सीन चेंज होकर एक गुफा में आ जाता है, जहां पर ओल्ड डेमन घोस्ट बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहां पर हेनफेंग आ जाता है और कहता है कि फेगिया और हमारे सभी एल्डर मारे गए हैं, जो सुनकर ओल्ड डीमन घोस्ट गुस्सा होते हुए कहता है कि इतनी किसकी हिम्मत हो गई जिसने हमारी डीमन फ्लेम वैली के फेंगिया और एल्डरों को मारा है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।